जेटेट की परीक्षा, जेटेट की परीक्षा को लेकर लगातार कहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में लग रहा है। कल ही आसू के छात्रविंग, जो आसू का जो छात्रविंग है वो सड़कों पर उतरकर जेटेट की परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। मामला न्यायालय ने भी सरकार को कहा है, आदेश दिया है कि 31 मार्च तक जो है जेटेट की परीक्षा करा लेंगे। लेकिन 31 मार्च के डेडलाइन के बाद भी आज 17 मार्च को हो गए, लेकिन अब तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की गई। ये मामला आज सदन में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेटेट की परीक्षा को लेकर सवाल उठाया और कल जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जब जेटेट की परीक्षा इतने 2015-16 में वो परीक्षा हुई थी, उसके बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। हालांकि नियमावली तो यह है कि जेटेट की परीक्षा, जेपीएससी, ये तमाम जो परीक्षा है वो हर वर्ष आपको लेनी है, लेकिन 2015-16 के बाद से परीक्षा नहीं ली गई है। तो इसको लेकर मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने सरकार को कहा कि, और सरकार ने भी यह हलफनामा भरा है कि 31 मार्च तक वो परीक्षा करा लेंगे। लेकिन वो बात अलग है कि आज 17 मार्च हो गए, लेकिन अब तक जो तिथि है, जो एग्जाम की तिथि निर्धारित होनी चाहिए, तो वो अब तक निर्धारित नहीं हुई। लाठीचार्ज कल छात्रों पर किया गया, उसको लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया कि जब छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती है और एक तरफ दूसरी तरफ जो है सरकार अपनी गंभीरता भी नहीं दिखाती कि आखिर जेटेट की परीक्षा आप कैसे लेंगे। एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि देखिए, अगर 2015-16 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई तो आप सोचिए कि हर साल बीएड कितने लोग करते हैं? 1 लाख लोग, 50,000 लोग करते होंगे। यानी 2015 के बाद से 2024, यानी कम से कम 10 वर्ष तो ही मान लीजिए, यानी कि 5 लाख अभ्यर्थी। आप सोचिए इतने बड़े संख्या में अभ्यर्थी जेटेट की परीक्षा में शामिल होंगे, तो आखिर इसका स्वरूप हो कैसे होगा? कैसे इतनी भारी तादाद में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे तो उसकी आप कैसे परीक्षा कराएंगे? उसको लेकर तैयारी क्या? 31 मार्च तक आप कह रहे हैं, सदन में जवाब भी विभागीय मंत्री ने दिया है कि 31 मार्च तक वो करा लेंगे, आप इंतजार करें। जब 31 मार्च तक परीक्षा नहीं हो पाएगी तब आप सवाल उठाएंगे। और जो छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे उस पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए तो लाठीचार्ज करना ही पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर भी तो सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही बनती है। लेकिन आप सोचिए कि आखिर 5 लाख अभ्यर्थी हो, जो मैं मिनिमम आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, डाटे की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा ही अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो आखिर वो परीक्षा आप कैसे लेंगे? उसका आधार क्या होगा? उसकी प्रक्रिया क्या होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि अब तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई, तो क्या परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के बाद उतनी जल्दी सरकार वो परीक्षा करा पाएगी, तैयारी कर पाएगी? क्योंकि हर परीक्षा पर सवाल उठते हैं झारखंड में हर परीक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं पर कई दाग लगते हैं। आप भी सुन लीजिए कि जब नेता प्रतिपक्ष ने जेटेट परीक्षा को लेकर सवाल उठाए तो विभागीय मंत्री की तरफ से क्या कुछ जवाब आया। लेकर के कल अभ्यर्थी विधानसभा के वो लोग घेराव कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, उसमें बबलू महतो, रवि रोशन वगैरह गंभीर रूप से चोटें लगी। हम सरकार से ये आग्रह कर रहे अध्यक्ष महोदय, आप याद करिए 2016 में जेटेट की एग्जाम हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आप कहीं भी शिक्षक बहाली में जाना चाहेंगे या शिक्षक की जो 50,000 पद रिक्त है, आगे वैकेंसी सरकार निकालेगी, तो कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि उनको पात्रता परीक्षा ही पास नहीं करेंगे, आप इसको आयोजित नहीं करते हैं। और इस आयोजित नहीं करते हैं इसलिए छात्र या नौजवान मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो सरकार बुरी तरह से लाठीचार्ज कर रही है। शिक्षा मंत्री यहाँ उपस्थित है, आप झारखंड के उन बच्चों को आश्वस्त करिए, प्रत्येक साल आप जेटेट की एग्जाम लीजिए ताकि एक भी बच्चे परीक्षा देने से वंचित नहीं हो सके शिक्षक की नियुक्ति में। इसलिए हमें लगा कि ये गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। कल जिस ढंग से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ बोलना चाहते हैं नाकामी है और आप उसको आयोजित नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है लड़के सड़क पर आएंगे। वही लड़कों ने आपको यहां तक पहुंचाया, अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनके दर्द को नहीं समझेंगे, आने वाला कल वहां से आपको वही नौजवान आपको हटा भी सकते हैं। इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी से कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, यही निवेदन है। आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं? हाँ, जरा सा दो शब्द में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहेंगे, क्योंकि सदन के पटल पर आ गया तो ये पूरे राज्य की जनता तक ये विषय जाएगा। मान्यवर, सबसे पहले जेटेट पर ही आ जाते हैं, क्योंकि वही उनका मूल प्रश्न था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 31 मार्च की समय का निर्धारण किया है। 31 मार्च तक जेटेट की परीक्षा करा लेनी है, ये अपनी जगह सत्य है। आज
मान्यवर हम लोग 17 मार्च में बैठे हैं। दूसरी बात में एक बात और इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि लेगेसी में या हम लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं थी, उस सुविधाओं ने इस राज्य में जेपीएससी की 25 परीक्षाएं होनी चाहिए थी और आज ये राज्य 14वीं परीक्षा पर गुजर रहा है। प्रक्रियाओं को सीधा करने, प्रक्रियाओं को सहूलियत सही तरीके से चलाने में समय लगता है। जेटेट की विसंगतियों को दूर करने में 2015 से नहीं हुआ है मान्यवर। 2015 से 19 तक जो लोग थे उसके लिए भी जवाबदेह हैं। हम लोग जवाबदेह 19 के बाद से हैं। 19 के बाद से हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में शपथ देकर यह कहा है कि 31 मार्च तक हम करा लेंगे और अगर छात्र इतने अधीर होकर 31 मार्च की समयावधि से पहले सड़क पर उतर जा रहे हैं तो मान्यवर इसमें राजनीतिक प्रयासों का भी हाथ हो सकता है, इसकी भी संभावना निर्मूल नहीं है। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि वो उन नौजवानों तक सरकार का संदेश पहुंचाएं कि सरकार प्रतिबद्ध है और 31 मार्च तक कराने के लिए कटिबद्ध है और हम युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। सीटेट को झारखंड में नहीं आने देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध थे कि हमारी नौकरियों पर बाहर के लोग आके कब्जा ना करें, इसलिए सीटेट को हम लोगों ने नहीं किया और जेटेट हम कराएंगे और अपने बच्चों को हम निश्चित रूप से हमलाल बाबू कराएंगे। अब हम 17 तारीख आज समाप्त हो रहा है। तिथि तो आपने घोषणा नहीं किया है। तिथि अगर घोषणा हो जाती कि अमुक तारीख को होगी एग्जाम, मैं नहीं समझता हूँ कि फिर नौजवान सड़क पर आते। और आपने कहा कि पिछले सरकार की लेगेसी, साहब आप 6 वर्षों से सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको पिछले सरकार की लेगेसी को दूर करने में और कितने साल लगेंगे ये भी आप सदन को बता दीजिए ताकि राज्य की जनता को समझ में आ सके। बार बार यही आप बोलते हैं भाई आप 15 में, आप 19 में आ गए, क्या कहते हैं, हाँ 19 में आप सत्ता में आ गए, जो भी गड़बड़ियां थे 1 साल में अब उसको आप सुधार लेते, उसको आप ठीक कर लेते। लेकिन आप 6 वर्षों तक यही बोलेंगे पिछले गड़बड़ी था, पिछले गड़बड़ी था। अभी कब तक जनता सुनेगी आपकी? माननीय मंत्री जी एक मिनट। माननीय, मेरा सिर्फ यही कहना है कि गड़बड़ियां अगर बहुत लंबे समय की हैं तो उनको साल 6 महीना में दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। 2019 के बाद से जनता के लिए प्रतिबद्धता के साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने तमाम विसंगतियों को दूर किया है। जेपीएससी के एग्जाम हुए, तमाम तरह के विरोधाभास हुए, तमाम तरह के आरोप लगे, कहीं आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ मान्यवर। सीजीएल की परीक्षा हुई, मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया और कौन लोग सीजीएल की परीक्षा को बाधित करने वाले लोग थे, उनकी फोटो किनके साथ थी ये भी सदन को मालूम है और उस पूरे राज्य को मालूम है। मान्यवर काम हम करना चाहते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन मान्यवर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष हमारा रचनात्मक सहयोग दे के उस काम में सहूलियत करे, सहयोग करे। लेकिन अगर ये परिस्थितियां बने कि 31 मार्च की समयावधि से पहले हमारे छात्रों को उकसा के और भड़का के सड़क पर सरकार के खिलाफ उतरवा दिया जाए तो क्या विधि व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना राज्य सरकार की भूमिका नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगा कि 31 मार्च का समय है, मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेंडिंग है और ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर इसी राज्य ने सफलतापूर्वक निकाय चुनाव कराए हैं निश्चित समय सीमा के अंदर और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में सरकार जेटेट की परीक्षा निश्चित समयावधि में कराएगी।